हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे जीनर डायोड की। तो जीनर डायोड जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे बुक में एक सिंबल बना होता है, दैट इज लाइक दिस। और ये बहुत कुछ सिमिलर लगता है हमको पीएन जंक्शन डायोड से। तो ये बात करूंगा, ये जीनर है डायोड एंड दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड। तो पहली बात तो मैं ये आज जो भी लेक्चर दे रहा हूँ, आज बना रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पीएन जंक्शन डायोड ऑलरेडी क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो आप वीडियो को पॉज करिए और पहले पीएन जंक्शन डायोड मेरे वीडियो से या कहीं से भी आप पहले अंडरस्टैंड करिए उसको। तो सबसे पहले मैंने बात की कि जीनर डायोड और पीएन डायोड क्या सिमिलर होते हैं या अलग अलग होते हैं। इसके डिटेल में जाने के लिए, इसको डिटेल समझने के लिए मुझे इसके पहले वीआई कैरेक्टरिस्टिक को समझना पड़ेगा। तो अगर मैं सिर्फ वीआई कैरेक्टरिस्टिक की इसकी बात करूँ, जीनर डायोड की इसकी जो करंट है वो कैसे वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो अगर ये आपका जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस लगा, इट मींस आपके यही सेम पी और एन है, जैसे कि पीएन डायोड में ये पी और एन होते हैं। इस पे अगर विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एन ज्यादा है तो ये एक फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेगा, और जीनर जब फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेगा तब इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे फ्लो करेगी। अब बात कर लेते हैं जरा पीएन जंक्शन की। तो हमें अच्छे से याद है कि पीएन जंक्शन डायोड जब हम स्टडी कर रहे थे तब भी हमारी पीएन जंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक की वीआई कैरेक्टरिस्टिक एक्सपोनेंशियली ऐसे ही ग्रो कर रही थी वी के साथ साथ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस की तरह लूंगा तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसा कि पीएन डायोड। तो इसके अगर बिहेवियर को हम सेम मान लें तो हम ये बोल सकते हैं कि जीनर एंड पीएन जंक्शन डायोड आर सिमिलर बट इन द फॉरवर्ड बायस ओनली। ये कंडीशन मैंने लगा दी है फॉरवर्ड बायस की। अब बात करते हैं जरा रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस में दो चीजें हो सकती हैं। पहले कि ये हम रिवर्स बायस को एक वोल्टेज तक इंक्रीज करते हैं जब हमें करंट बहुत ही मिनिमम मिलती है। अगर आइडियल केस में बात करूं तो ये रिवर्स जो करंट होती है वो जीरो होती है। अगर मैं प्रैक्टिकल केस में बात करूं तो पिको एम्पियर की रेंज में होती है। ये मेरे पीएन जंक्शन के लिए होती है। बट लेकिन अगर मैं जीनर की बात करूं तो रिवर्स बायस में अगर आपका ब्रेकडाउन नहीं आया, मतलब ये मेरा फॉरवर्ड बायस रीजन हो गया, ये मेरा रिवर्स बायस रीजन हो गया। लेकिन रिवर्स बायस रीजन को फिर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला पार्ट वो बिफोर द ब्रेकडाउन, मैं यहां लिख रहा हूं दिस इज बिफोर ब्रेकडाउन। बिफोर द ब्रेकडाउन ये जो भी इसका स्ट्रक्चर है वी और आई का ग्राफ वो बिल्कुल एज इट इज सिमिलर होता है जैसा कि पीएन डायोड का होता है। तो फिर यहां अगेन मैं लिख सकता हूं जीनर इट्स जस्ट लाइक टू सिमिलर इनटू पीएन डायोड बट इन द रिवर्स बायस। लेकिन रिवर्स बायस के ब्रैकेट में मुझे एक चीज लिखना पड़ेगी, दैट इज बिफोर ब्रेकडाउन। बिफोर ब्रेकडाउन। तो अब ये दो बातें मुझे क्लियर हो गई जो बिल्कुल सिमिलर पीएन जंक्शन डायोड की तरह जीनर डायोड बिहेव करता है। बट जो थर्ड पार्ट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द जीनर डायोड, जिसका फर्दर हम न्यूमेरिकल्स में या प्रैक्टिकल यूज में लाते हैं जीनर डायोड को, उसमें करते हैं। ये समझ लीजिए कि जीनर का वीजेड एक वोल्टेज है। अगर मैं ये वोल्टेज रिवर्स बायस में जीनर वोल्टेज पे जीनर डायोड पे अप्लाई करता हूं तो जीनर डायोड का ब्रेकडाउन आ जाता है, और ब्रेकडाउन के बाद सडनली करंट इंक्रीज करती है। और ब्रेकडाउन के लिए एक मिनिमम करंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको मैं आई नी या आई जेड बोलता हूं, और एक वोल्टेज की जरूरत होती है मिनिमम, दैट इज कॉल्ड वी जीनर, जिसको मैं वीजेड बोलता हूं। उसके बाद हमारा ये जो जीनर डायोड है इसका वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो भी आपका वोल्टेज है वो फिक्स हो जाता है। लेकिन जो करंट होती है वो वेरिएबल हो सकती है, बट जो भी मिनिमम जो करंट होती है वो मिनिमम करंट आईजी, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स नेसेसरी, इट्स मैंडेटरी। अगर आपकी करंट आईजेड मिनिमम करंट फ्लो नहीं हो रही, इट मींस अभी इस पे ब्रेकडाउन नहीं आया है। अगर यहां पर जीनर वोल्टेज तक हम नहीं पहुंचे हैं रिवर्स में, का मतलब अभी ब्रेकडाउन नहीं आया है। तो ये बातें जो मैंने की उस बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूं कि जीनर नॉट इक्वल टू बिहेव एज पीएन व्हेन इट इज इन द रिवर्स बायस बट आफ्टर ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले मैंने आज जो स्टूडेंट के माइंड में ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि जीनर डायोड और पीएन डायोड आपके बिल्कुल सिमिलर, आप बोल सकते हो उनको कैरेक्टरिस्टिक वाइज या रिवर्स बायस में या फॉरवर्ड बायस में, लेकिन तब तक वो सिमिलर हैं जब तक जीनर डायोड अपने ब्रेकडाउन पॉइंट तक नहीं पहुंचा है। अगर ये ब्रेकडाउन पॉइंट के बाद आप इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो जीनर डायोड अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है एज कंपेयर टू पीएन जंक्शन डायोड। ओके, दिस इज माई फर्स्ट टॉक। अब मैं आगे बात करता हूं एक न्यूमेरिकल के माध्यम से, आपको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में ये डिफरेंट फील करेगा। अब देखिए आप, सबसे पहले मुझे अब जीनर का
डायग्राम बनाना है तो मैंने एक जीनर वोल्टेज अपना यहां पर अप्लाई कर दिया और यहां पर मैंने कोई रजिस्टर आर ले लिया। यहां पर मैंने 20 वोल्ट का बैटरी लगाना है या मुझे 5 वोल्ट की बैटरी लगाना है, या मैंने सपोज करो 5 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी और ये मेरा जीनर डायोड है जिसके ऊपर VZ लिखा है। अब आप बोलेंगे VZ क्या? अभी मैंने बताया कि ब्रेकडाउन करने के लिए इसको एक मिनिमम वोल्टेज चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ जीनर वोल्टेज। और ये जीनर वोल्टेज आपको एग्जाम में, न्यूमेरिकल में आपको हर जगह गिवन होगा। तो सपोज करो ये 10 वोल्ट है और यहां पर मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें मैंने डायोड को लिया है, सिंपल रजिस्टर को लिया है और यहां पे मैंने बैटरी लगाई है और यहां पर मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। लेकिन ये वाला जो मेरा डायोड है ये मेरा सिंपल एक आइडियल पीएन जंक्शन डायोड है। दिस इज पीएन जंक्शन डायोड एंड दिस इज जीनर डायोड। लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं लिख रहा हूं बिकॉज सिंबल इज सफिशियंट। अगर आपने सिंबल प्रॉपर बनाया तो ये पता चल जाएगा ये जीनर डायोड है, ये पीएन जंक्शन डायोड है। अब अगर आप इसमें देखेंगे कि 5 वोल्ट की बैटरी की वजह से ये क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है। जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा और यहां पर मेरे 5 वोल्ट की बैटरी होगी और यहां आर होगी, इसमें एक करंट फ्लो करेगी आई। अगर ये वाला 5 वोल्ट की बैटरी को बायस देखेगा तो ये भी फॉरवर्ड बायस कर देगा, तो ये भी फॉरवर्ड बायस में एज इट इज सेम स्ट्रक्चर होगी, ये आर होगी और ये होगी। सर इससे आप क्या बताना चाह रहे हैं? वही बताना चाह रहा हूं जो थोड़ी देर पहले मैंने भी स्टेटमेंट कहा था कि अगर फॉरवर्ड बायस की मैं बात करूंगा तो फॉरवर्ड बायस में जीनर डायोड हो या आपका पीएन जंक्शन डायोड हो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। और अगर आप न्यूमेरिकल से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है जीनर डायोड में और 5 वोल्ट की बैटरी के बाद अगर आप मुझसे इस पर करंट पूछेंगे मैं बोलूंगा I बराबर V अपॉन आर। और V कितना है, सप्लाई कितनी है, 5 वोल्ट है, डिवाइड बाई आर, ये आपके I करंट होगी। इसमें आप मुझसे I पूछेंगे, यहाँ पे 5 डिवाइड बाई आर, मतलब सेम करंट दोनों में फ्लो करेगी। यस अगर आप मुझसे आउटपुट पूछोगे तो इस बार आउटपुट बराबर क्या होगा, इसमें 5 वोल्ट होगा बिकॉज इस बार शॉर्ट सर्किट की वजह से B और A पॉइंट सेम हो गए, मतलब VA का वोल्टेज VB का वोल्टेज इक्वल हो गया। सेम चीज यहां होगी, A का वोल्टेज एंड B का वोल्टेज सेम चीज, VA इक्वल टू VB हो जाएगा। तो यहां पर आउटपुट क्या होगा, 5 वोल्ट होगा। एज इट इज सिमिलर, कोई डिफरेंस नहीं है। अब दूसरी बात कर लेता हूं जरा रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस में अगर करना है तो इसको मैं उल्टा लगा सकता हूं, इसको भी मुझे उल्टा लगाना पड़ेगा तभी ये रिवर्स बायस होंगे। ये मेरा जीनर है, सिंबल बना हुआ है जीनर का, ये मेरा कॉमन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है। अब एक चीज हमें क्लियर समझ में आती है, पहले मैं पीएन जंक्शन डायोड की बात कर लेता हूं। पीएन जंक्शन डायोड में अगर 5 वोल्ट की बैटरी N से कनेक्टेड है, ये मेरा N पॉइंट है और ये मेरा P पॉइंट है, तो हम सब जानते हैं, मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। जैसे ही डायोड रिवर्स बायस होता है तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो VA इक्वल टू VB से हम कनेक्ट नहीं करते। हम कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको ओपन सर्किट कनेक्ट करते हैं और ओपन सर्किट में I बराबर क्या होता है, 0 होता है। जब यहां पे I 0 है तो यहां पर जो करंट फ्लो करेगी वो भी 0 होगी। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा तो I मल्टीप्लाइड बाई R करूंगा, I 0 है तो I वोल्ट बराबर 0 है। इसका मतलब अगर मैं इस पे रिवर्स बायस अप्लाई कर देता हूं, कोई भी आपका डायोड एक रिवर्स बायस में लगा हुआ है तो उस पर जो आउटपुट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, मेरा 5 वोल्ट की जगह अब क्या हुआ, 0 वोल्टेज मिलने लगा क्योंकि इस पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, ये भी रिवर्स बायस है, ये रिवर्स बायस है, लेकिन ये जीनर डायोड है, जीनर डायोड है, बट इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो बड़ा ध्यान से देखिए, ब्रेकिंग पॉइंट कितना है, 10 वोल्ट है। अगर इसका ब्रेकिंग पॉइंट 10 वोल्ट है, इट मींस इसको ब्रेकडाउन में लाने के लिए कितने वोल्ट की जरूरत है, मिनिमम 10 वोल्ट की। अब मैं जरा अपने ग्राफ पे चला जाऊंगा जो अभी भी मैंने ड्रॉ किया था। ये मेरा पॉजिटिव और आपने देखा था ये निगेटिव जो होता है वो ऐसे ड्रॉ होता है और हमें क्या करना पड़ता है, यहां पे ब्रेकडाउन आता है, जो मैंने कहा था ये VZ होगा और इसकी जो मिनिमम करंट फ्लो करेगी उस टाइम पे, ब्रेकडाउन के टाइम पे, उसको मैं नी करंट बोलूंगा। तो अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करें तो ब्रेकडाउन के लिए मुझे क्या चाहिए, मिनिमम VZ चाहिए और इस बार VZ की वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट। वो कहां से पता चली, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। तो क्या हमने 10 वोल्ट अप्लाई किया है, नहीं, हमने तो बैटरी में 5 वोल्ट अप्लाई किया। इट मींस 5 वोल्ट का पॉइंट कहां होगा, वो तो यहां होगा। दिस इज माई 5 वोल्ट। अब कोई इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि सर ये पॉजिटिव वोल्ट है और आपने तो यहां पे निगेटिव साइड में बनाया है। वो इसलिए बनाया है मैंने बिकॉज ये ऑलरेडी क्या हो रहा है, ये रिवर्स बायस हो रहा है और रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक में जा रहा हूं, इसलिए मुझे यहां -5 लिखने की जरूरत नहीं है। VZ जब भी लिखा जाता है बुक में आपको प्लस फॉर्म में लिखा जाता है, बट इट इज अंडरस्टूड कि VZ की वैल्यू क्या होगी, एक नेगेटिव साइड में ड्रॉ की जाती है। तो अगर ये 5 वोल्ट है, इसकी मतलब ये कहां पर लाई कर रहा है, रिवर्स बायस पे तो लाई कर रहा है, बट इट इज बिफोर ब्रेकडाउन। यही पॉइंट आज आपको बस मैं समझाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ये जीनर डायोड है। अगर ये जीनर डायोड है तो ये पीएन डायोड की तरह बिहेव नहीं करेगा, नहीं, ये बिल्कुल पीएन डायोड की तरह ही बिहेव कर रहा है बिकॉज अभी ब्रेकडाउन नहीं आया। जब ब्रेकडाउन ही नहीं आया तो फिर ये कैसे बिहेव करेगा, रिवर्स बायस की तरह। रिवर्स बायस की तरह अगर बिहेव करेगा तो ये ओपन सर्किट बना देगा और ओपन सर्किट बनाने के बाद VA इक्वल टू VB कभी नहीं होता।
हम कंसीडर करते हैं I बराबर 0, उसकी वजह से हमारी ये भी करंट 0 होगी, इसलिए आउटपुट वोल्टेज अब मैं कैसे ओम्स लॉ से निकालूंगा, I इंटू आर बराबर 0। तो जो बातें मैं यहां कर रहा था रिवर्स बायस में, वही बातें मैं यहां कर रहा हूं, जो फॉरवर्ड बातें यहां कर रहा था वैसी फॉरवर्ड बातें यहां कर रहा हूं, क्योंकि अभी ब्रेकडाउन नहीं आया। तो आज मेरे इस वीडियो का पहले यही एक मकसद है कि सबसे पहले एक स्टूडेंट को एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि ज़ीनर डायोड बिहेव एज सिमिलर एज पीएन डायोड टिल दिस पॉइंट, क्योंकि इसके पहले की सारी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पीएन डायोड की तरह है। लेकिन अगर ब्रेकडाउन आ गया देन इट विल शो ए डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं कि अगर ये ब्रेकडाउन आ गया तब क्या होगा और ज़ीनर डायोड को कैसे डील किया जाता है। आई होप कि द फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू दैट इज क्लियर टू यू कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में मैं बिल्कुल पीएन जंक्शन की तरह बिहेव करूंगा, बट अगर ये ब्रेकडाउन हो गया तब ये कैसे बिहेव करेगा, अगर उसकी चर्चा करनी है तो मुझे ये 5 वोल्ट को बढ़ा के 20 वोल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं रखा तो कभी ब्रेकडाउन आएगा ही नहीं। तो फिर यहां पर भी मैं 5 वोल्ट से हटा के क्या करता हूं, ये 20 वोल्ट कर देता हूं। अगर मैं पीएन डायोड इसकी डिस्कशन करूंगा तो दैट इज जस्ट लाइक सिमिलर। अभी भी डायोड क्या है आपका, ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट में क्या किया है हमने, ओपन सर्किट में हम वैसे ही डिस्कशन करते हैं जैसा कि हमेशा I बराबर यहां 0 हो जाएगा, तो I बराबर यहां 0 हो जाएगा, तो आउटपुट बराबर हमारा 0 हो जाएगा। जो अभी मैंने डिस्कशन कर रहा था मैं 20 वोल्ट के लिए एज इट इज डिस्कशन कर दूंगा, 5 वोल्ट के लिए किया वही 20 वोल्ट के लिए होगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस है। अब बात आ जाती है इसमें क्या होगा सर, तो इसमें बात करें तो यहां ग्राफ में अगर मैं चला जाऊं तो VZ बराबर 10 वोल्ट गिवन है, लेकिन आपने जो अप्लाई किया है इस पे रिवर्स बायस वो कितना अप्लाई किया है, वो तो 20 वोल्ट अप्लाई कर दिया आपने। ये क्या है, VZ बराबर आपने क्या अप्लाई किया है, यहां पर जो आपने VZ अप्लाई किया है वो तो VZ 10 वोल्ट गिवन है, इसका मतलब इसका ब्रेकडाउन तो 10 वोल्ट पे आ जाएगा। बट आपने क्या किया, आपने तो रिवर्स बायस में 20 वोल्ट अप्लाई कर दिया, इट मींस आपने वोल्टेज ज्यादा अप्लाई कर दिया। इट्स 100% श्योर कि ये ज़ीनर डायोड ब्रेकडाउन में जा चुका होगा। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे कि आफ्टर ब्रेकडाउन कैसे डील करते हैं एक ज़ीनर डायोड को। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये भी एक डायोड की तरह है। तो जब भी हमने डायोड स्टडी किए थे हमारा यह मानना था कि हमारा जो भी डायोड होगा उसको हम इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, इक्विवेलेंट मॉडल में। तो अगर मैं बात आज आपसे करूं कि ये एक आइडियल डायोड है, मैं इसको रब किए दे रहा हूं बिकॉज इट्स जस्ट लाइक ए सिमिलर, क्योंकि अब ब्रेकडाउन की बातें तो कॉमन डायोड में कभी नहीं करते, तो जब कॉमन डायोड में ब्रेकडाउन की बातें ही नहीं करते तो उसे कंपेयर करने से कोई फायदा ही नहीं है, तो इसको इसलिए मैंने रब कर दिया। लेकिन एक जनरल बात आपसे जरूर करना चाहूंगा कि अगर मैं ये डायोड है और ये एक मेरा आइडियल डायोड है, और आइडियल डायोड को अगर मैं फॉरवर्ड बायस लेता हूं तो आप हमेशा क्या करते थे, इसको शॉर्ट कर देते थे। ये क्या होता था, इसको इक्विवेलेंट मॉडल होता था। अगर आप कहते थे कि नहीं सर ये आइडियल डायोड नहीं है, ये सपोज करिए कि एक प्रैक्टिकल डायोड है, एक प्रैक्टिकल डायोड है, तो हम क्या करते थे, इसका पहले 0.7 अगर सिलिकॉन की बात करते थे तो 0.7 वोल्टेज इसका बाहर निकाल लेते थे, दिस इज प्लस दिस इज माइनस 0.7 वोल्ट, और इसको आइडियल में कन्वर्ट कर देते थे। और उसके बाद अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो आप क्या कहते थे, अब हम क्या करेंगे, ये बैटरी एज इट इज 0.7 की लगी रहेगी, 0.7 वोल्ट की, और इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो आइडियल के लिए ये वाला स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल के लिए ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज करते थे। अब ये भी मैं बता दूं इसकी पोलैरिटी प्लस और माइनस किस तरह से रखते थे। ये आपका P होता था और ये आपका N होता था। तो हमेशा हम P के साइड क्या रखते हैं, P के साइड हम पॉजिटिव रखते थे, और N के साइड हम क्या रखते थे, N के साइड हमेशा हम निगेटिव रखते थे। तो इतना काम हम करते चले आ रहे हैं पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बायस में। तो यहां पर जानना यह जरूरी है कि यहां पर जब हम इस ज़ीनर डायोड को ब्रेकडाउन के बाद इसका इक्विवेलेंट मॉडल बनाएंगे तो पहली चीज जो करेंगे कि हमारा यहां P है और यहां पर N है, तो P में हम निगेटिव बनाएंगे और N में हम पॉजिटिव बनाएंगे। हो सकता है ये पहली बार कोई स्टूडेंट इसको स्टडी कर रहा हो या बुक में उसने फर्स्ट टाइम ये देखा हो, तो इसके लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगी, सर ऐसा हाउ इट इज पॉसिबल। तो मैं बात करूंगा कि यही तो ज़ीनर डायोड की प्रॉपर्टी है कि ज़ीनर डायोड को जब आप रिवर्स बायस अप्लाई करते हो तो वो P पे निगेटिव और N पे पॉजिटिव वोल्टेज शो करता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जो डिफरेंस होता है जो पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बायस से अगर आप कंपेयर करें तो पहला पोलैरिटी का डिफरेंस हो गया, दूसरा वोल्टेज का डिफरेंस होता है। इसमें बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर 0.7 होता है, नहीं, इसमें वो जो भी ब्रेकडाउन का वोल्टेज VZ आपको गिवन हो वही बैटरी यहां पर हम 10 वोल्ट की बना देते हैं। अगर 10 गिवन है तो हम 10 वोल्ट की बना देते हैं।
इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मॉडल अगर बनाना है तो ये 10 वोल्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये 20 वोल्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्टर तो एज इट इज लगा ही है। ये मेरा आउटपुट हो जाएगा यहां से। तो ये मैंने जनरल बातें आपसे की हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर और मैं क्लियर इसको सॉल्व करूं तो इसके सॉल्व करने के लिए ये बोल सकता हूं, यहां पर अगर आपको करंट निकालनी है I, तो मैं बोलूंगा I बराबर हो जाएगा मेरा 20 - 10 डिवाइड बाई R, ये मेरा I हो जाएगा। अगर आप आउटपुट निकालना चाहोगे तो आउटपुट बराबर हो जाएगा 20 - 10, यानी आउटपुट वोल्टेज आप पूछोगे मुझसे दैट विल बी 20 - 10 इक्वल टू 10 वोल्ट हो जाएगा आउटपुट। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इतने पॉइंट तो मैंने आपके क्लियर कर दिए। एक और छोटा सा पॉइंट है जो बताना चाहता हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब बुक ओपन करेंगे तो उनको किस तरह का डायग्राम मिलने वाला है वो मैं और डिक्लेयर आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं इसका, उसके बाद मैं लीव करूंगा कि जैसे ही आप जीनर का जब पॉइंट ओपन करेंगे तो एक डायग्राम होता है जो इस तरह का हो सकता है, जीनर डायग्राम। ये मेरा जीनर डायोड लगा हुआ है और ये मेरा एक आर का पॉइंट रजिस्टर लगा हुआ है, ये मेरा एक RL का लोड लगा हुआ है, इस पॉइंट पे मैं V आउटपुट ले रहा हूं और यहां पर मैंने अपना एक इनपुट अप्लाई कर रखा है। इस तरह का एक जनरल सर्किट होता है जिसके सीरीज में मैंने Z लगा रखा है। दूसरी बात करूं तो एक मेरा ये R होता है और ये मेरा Z होता है VZ, और ये मैंने एक RL का लोड लगा रखा है और यहां पर आउटपुट ले रहा हूं। यहां पर मैंने क्या कर रखा है, यहां पर मैंने VI का इनपुट लगा रखा है, ये मेरा R है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इस सर्किट में तो कोई फर्क नहीं है, एक को हमने रजिस्टर को सीरीज में लगा रखा है और इस बार हमने रजिस्टर को पैरेलल में लगा रखा है, इस बार हमने रजिस्टर को सीरीज में लगा रखा है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों तरह के सर्किट आप डील कर सकते हो। यस, आप दोनों तरह के जो सर्किट आप मुझे दोगे इजिली आई कैन डील, मैं दोनों तरह के सर्किट में डील कर सकता हूं कि आप अगर मुझसे आउटपुट पूछोगे क्या होगा। जैसे इसका अगर आप VZ पूछोगे VZ, तो मैं बोलूंगा इसमें 10 वोल्ट है VZ, और इसमें VI में अगर आपने 20 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो मुझे पता है कि इसका ब्रेकडाउन आने वाला है, इसका ब्रेकडाउन आ जाएगा। और अगर ये ब्रेकडाउन आ गया तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, अभी मैंने बताया कि पहले पॉजिटिव बैटरी बनाऊंगा, ये कितनी होगी, ये 10 वोल्ट की होगी, क्यों, क्योंकि VZ बराबर 10 वोल्ट है। और यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां मैं 20 की बैटरी बनाऊंगा, अभी भी मैंने सॉल्व किया, और ये मैं क्या करूंगा, एक R लगा दूंगा और मैं एक RL लगा दूंगा, दो तरह के लोड लगा दूंगा, यहां आपको आउटपुट निकालूंगा। ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा G पॉइंट है, ये मैं कई बार कर चुका हूं इस तरह के सेम केसेस। तो आपको V आउटपुट पूछोगे तो मैं बोलूंगा VB - VG, VB - VG को मैं VB - VA लिख सकता हूं प्लस VA - VG लिख सकता हूं, ये चीजें मैं कर सकता हूं क्योंकि VA कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब VB - VA क्या है, वो तो माइनस का 10 वोल्ट है, और VA - VG क्या है, वो तो प्लस का 20 वोल्ट है। तो आप -10 और +20 तो आंसर आ जाएगा प्लस का 10 वोल्ट। तो इस तरह से सिंपल आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो VZ क्या लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, डन। तो ये VZ मेरा सीरीज में लगा हुआ है, तो मैंने इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर मैं यार ये ब्रेकडाउन, यहां पर जो वोल्टेज लगा हुआ है, मैंने यहां पर जो इनपुट लगाया और यहां पर मैंने जीनर डायोड लिखा है और यहां पर भी मैं VZ बराबर 10 वोल्ट बोलूंगा, यहां पर भी मैं 20 वोल्ट बोलूंगा, इस बार आप देखेंगे तो मेरा आउटपुट आफ्टर ब्रेकडाउन इनपुट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई एम कमिंग टू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द जीनर, क्योंकि जीनर का जब भी आप डायग्राम देखोगे बुक में, आपको ये डायग्राम जो है बुक में नहीं मिलता, इन द बुक में लिख देता हूं। अगर आप जैसे ही बुक ओपन करोगे आपको बुक में इसी तरह का डायग्राम मिलने वाला है, जीनर डायोड पैरेलल में ही लगा रहेगा। तो मैं आज आपको ये और एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं, ऐसा क्यों होता है कि आपको बुक में ये वाला डायग्राम जनरली नहीं मिलता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकता है, लेकिन जनरली क्वेश्चंस में या बुक्स में इस तरह का डायग्राम बना होता है। व्हाई? बिकॉज आप देखिए, अगर यहां ब्रेकडाउन आ गया तो इस ब्रेकडाउन आने के बाद ये कैसे बिहेव करेगा, ये N है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये RL बन जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगी, मेरी एक बैटरी बन जाएगी VI की जो 20 वोल्ट है, ये R है और ये RL है, और यहां पर आउटपुट है, और ये मेरा कितना है, 10 वोल्ट है। व्हाई? बिकॉज VZ ब्रेकडाउन आ चुका है। तो अगर मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखूं कि आफ्टर ब्रेकडाउन, अगर आप मुझसे आउटपुट पूछेंगे कि व्हाट इज माय आउटपुट, तो आई विल नॉट बॉदर टू अप्लाई एनी KVL और KCL और एनी इनपुट आई विल कंसीडर। आई विल डायरेक्टली हियर आई विल राइट डाउन V आउटपुट इजकल टू VZ इजकल टू 10 वोल्ट। अब ये एक नेटवर्क के स्टूडेंट को ये एकदम पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि सर ऐसा क्यों आपने किया, बिकॉज ये वोल्टेज और ये वोल्टेज क्या है, आपस में पैरेलल है, तो ये भी पॉइंट B है मेरे लिए, ये भी पॉइंट B है। जब दोनों पॉइंट B है तो दोनों का वोल्टेज भी बराबर है। इसका मतलब अगर किसी सिस्टम में मैं इस जीनर डायोड को एज ए पैरेलल लगा देता हूं, किसी सिस्टम में अगर मैं जीनर डायोड को पैरेलल लगा देता हूं और उसका ब्रेकडाउन भी हो जाता है, इट मींस
कि दैट पैरेलल ब्रांच विल बिहेव एज ए कांस्टेंट वोल्टेज। तो अगर मुझे कभी वोल्टेज रेगुलेशन की तरह यूज करना है सर्किट को, तो मैं जीनर डायोड को पैरेलल लगा के यूज करूंगा, जो कि आपके सिलेबस में, गेट में, हर जगह मेंशन है, इसीलिए इस टाइप के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूं। वो ये बात कर सकता हूं कि हो सकता है ये आर आपका वेरिएबल हो सकता है आपका इनपुट वेरिएबल हो सकता है आपका ये रजिस्टर वेरिएबल हो, तब बहुत सारी नई कंडीशंस इसमें ऐड ऑन होंगी। लेकिन उस पे जाने के लिए जो भी आज मैंने डिस्कस किया है जीनर डायोड के, इट इज मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड। आप यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन कर रहे हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये 3-4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, दैट इज बेसिक, जो आपको पता होने चाहिए। मेरे अगले वीडियो में मैं इसी डायग्राम को पिक करूंगा और जो मैंने बात की है कि अभी वेरिएबल करके आपको बताऊंगा कि और कॉम्प्लेक्स कैसे न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व किए जा सकते हैं। थैंक यू।